योग का अर्थ है जोड़ना, मिलना और मिलाना। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है। योग की अन्य परिभाषाओं और इसके लाभ प्राप्त करना ही योग है। जानिए हमारे विशेषज्ञ योग गुरु बृजमोहन ठाकुर से योग और उसके लाभ के बारे में। योग शब्द संस्कृत व्याकरण के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलना, मिलाना। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो एक भक्त का भगवान से मिलना योग है, आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। जब एक योगी आत्म साक्षात्कार करता है, उस भाव दशा को योग की दशा कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। हमारी चित्त की वृत्तियां 10 दिशाओं में फैली हुई हैं। अगर उस वृत्तियों को निरोध किया जाए, एकाग्र किया जाए और अपने स्वरूप में स्थित हुआ जाए, उस दशा को ही योग कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक, दक्षता पूर्वक, निपुणता के साथ करने की जो कला है, वही योग है। अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो योग का मतलब ये होता है कि हम पूरी तन्मयता के साथ कोई काम करें। जब एक अभ्यासी योग की साधना करता है, योग का अभ्यास करता है, तन और मन जब एक साथ जुड़ जाए, जब वो आसन के साथ कितना खिंचाव आ रहा है, कितना तनाव आ रहा है, उसकी सांस की दशा कैसी है, अगर मन पूरी तरह से इसमें एकाग्र है तो वो योग की अवस्था है, अन्यथा वो योग नहीं हो सकता। आसन कर रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है, वो योग हो ही नहीं सकता। यही तो व्यायाम और योग में अंतर है। व्यायाम या दूसरे एक्सरसाइज में मन कहीं और होता है, शरीर किसी और दशा में होती है। योग में शरीर, मन और सांस की एक तन्मयता की दशा है, इसी को योग कहते हैं। योग प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद, इसका लक्ष्य है जो रुग्ण हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, उनको आरोग्य करना, और जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। योग हमारे भीतर की जो अंतर्निहित गुप्त शक्तियां हैं, जो सोई हुई शक्तियां हैं, ऊर्जा है, ताकत है, उसको जगाने की एक कला है। योग के अभ्यास से एक योगी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने अंदर आत्म अनुशासन हो। योग एक आत्म अनुशासन सिखाता है। पतंजलि कहते हैं, अथ योगानुशासनम। योग का पहला सूत्र पतंजलि ने यहीं से शुरू किया है। योग अनुशासित ढंग से, जब हम किसी भी कार्य को अनुशासित तरीके से करते हैं, एक रूप में करते हैं, एक ढंग से करते हैं, वो योग कहलाता है। आज हम योग के व्यवहारिक पक्ष पर चर्चा करेंगे कि योग करने से क्या क्या लाभ होता है, योग हमें क्यों करना चाहिए, और योग किस स्थिति में हम पहुँचे, हमारी सांस की दशा कैसी हो तो वास्तव में एक योग की दशा हो सकती है। हम उस पर कुछ व्यावहारिक चर्चा करेंगे। योगा के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlyMyHealth.com।